हाँ तो भाई सब चला गया, सब लूट के ले गए वो लोग, कुछ नहीं बचा हमारे पास। मतलब अगर टीम में 2-3 लड़के इंजर हो जाएंगे तो बैकअप में लड़के ही नहीं है। क्या चल रही है, किस तरह की टीमें चल रही हैं। अब लोग बोलेंगे आगे कि भाई हम तो पहले ही बोल रहे थे, तू ही इनके पीछे पड़ा हुआ था, तू ही इनको सपोर्ट किया जा रहा था, हम तो शुरू से बोल रहे हैं। भाई देखो, टूर्नामेंट के बीच में थोड़ी बोल सकता है किसी को कोई। एक दफा एक टीम सेलेक्ट होकर चली गई तो टूर्नामेंट के बीच में थोड़ी इनको लपेट सकते हैं। हम तो वेट करेंगे ना टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस की बेस पे देखा जाएगा ना क्या चल रहा है। अब परफॉर्मेंस की बेस पे तो पता चल गया कि अगर हारिस और नसीम नहीं होंगे तो शाहीन भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है बैकअप में, फास्ट बॉलर, जो हारिस और नसीम को, चलो मैं कहता हूं उन दोनों की कमी पूरी ना, थोड़ा तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। जमान खान को चलो इस बात का क्रेडिट देंगे हम कि उनका डेब्यू था, नहीं तो कुछ खास उन्होंने भी इतना आज नहीं किया। आखिर में आके विकेट लिए, गेम फंसाए हैं, गेम भी श्रीलंकन अपनी वजह से फंसा के गए हैं। चाहते वो ना तो वो 4-5 ओवर पहले खत्म कर देते, वो तो खुद हल्के पड़ गए कि यार चलो आराम आराम से खेलते हैं। वो अपने 100 के चक्कर में ना बेचारा वो अटक गया, नहीं तो वो अगर मारने के मूड में होता ना गेम खत्म हो चुका होता। अब बॉलिंग को तो करो, चलो साइड में बॉलिंग तो चलो हम इस बात का बेनिफिट देते हैं फास्ट बॉलर्स को कि यार चलो इंजर हो गए, हारिस नसीम इंजर हो गए तो शाहीन साहब जो है वो, उनका असल में ना वो गरारियां उनके साथ मिली नहीं है ना, तो शाहीन आफरीदी जो है ना वो तो किसी काम की ही नहीं है। अब साफ सी बात है। अब बोलेंगे लोग कि यार ये तो इतने अरसे से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ये कर रहे थे। भाई शाहीन आफरीदी को पकड़ लिया लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। रोहित शर्मा ने पकड़ लिया उनको, इंडिया ने पकड़ लिया शाहीन आफरीदी। उन्होंने कहा कि अगर इसको शुरू के 5-6 ओवर में टैकल कर दोगे ना, ये फिर किसी काम का नहीं है, इसकी सीम स्विंग कुछ नहीं होती। फिर अभी भी आज भी क्या हुआ, जिस तरह इंडिया ने, रोहित शर्मा ने, शुभमन गिल ने इनको लपेटा था, आज श्रीलंका के ओपनर्स ने भी कर लिया। सही है। उसके बाद आखिर में ये मत देखो शाहीन आफरीदी की उसकी 3 विकेटें हैं, ये देखो 3 विकेटें आई कब है और किस तरह से आई है, किस सिचुएशन में आई है। तो शाहीन आफरीदी तो इस तरह से तो उनका वही कट गया। मतलब अगर वो नहीं होंगे तो शाहीन आफरीदी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे भाई मुझसे कुछ नहीं होगा। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि भाई स्पिनर का है टीम में, स्पिनर तो है ही नहीं कोई। शादाब जो है उनकी अगर चलो फॉर्म नहीं लगी हुई, उनसे बॉल आगे पीछे हो रही है, समझ में आता है, तो कोई बैकअप में स्पिनर ही नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारे पास असली स्पिनर था आखिरी, सईद अजमल और शाहिद अफरीदी थे, वो उनको गए हुए कितना अरसा हो गया। ये पिछले 5-5 साल से टीम में कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। 5 साल से याद आया, बाबर आजम भी तो कैप्टन बने हुए पिछले 3 साल, तो आज तक सीख ही रहे हैं। उनको यही नहीं पता कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, उनको टीम ही सेलेक्ट करनी नहीं आती। अब माना कि भाई हम वनडे की नंबर 1 टीम है, रैंकिंग में सबसे ऊपर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हम नंबर 1 टीम है यार, आपने बड़ा अच्छा खेला, तो इसकी तरह खेलना भी तो पड़ेगा ना टूर्नामेंट्स में। नहीं तो वो ये भी टीम जो है ना दूसरी आके हमारा मजाक उड़ाएंगी कि ये नंबर 1 किस काम के, मतलब इस रैंकिंग हम क्या करें। सही बात है, इस रैंकिंग का हम क्या करें, क्या होगा इसका। मतलब जिस तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं, इंडिया से हार रहे हो, श्रीलंका से हार रहे हो, क्या है ये सब। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश जो 5वें विकेट की पार्टनरशिप लगा के चली गई थी, बॉलिंग अटैक, हम चिल्लाते हैं हमारा बॉलिंग अटैक है, लेकिन जब मसला आता है ना तो फिर हमारा बॉलिंग अटैक किसी काम का होता नहीं। हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमें यूं करके विकेट लेके दे। अब लोग आके बोलेंगे कि पिछले हफ्ते तक तो उनके साथ था, इस हफ्ते क्या हो गया तुझे, ये वो ना, मेरी पुरानी वीडियो के समय नई वीडियो का कोलाज, ज़्यादा कंटेंट चाहिए लोगों को। खैर देखो भाई, बात सारी ये है कि आपके साथ सपोर्ट करते हैं, फिर अभी भी खड़े हैं, कोई मसले की बात नहीं है। देखो जीत के बहुत सारे बाप होते हैं, हार जो है लावारिस होती है, तो हम हार में भी आपके साथ खड़े हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाए, आपके जो भंडे उन पर पर्दा डाला जाए। पर्दा डालेंगे टूर्नामेंट के बीच में, क्या भाई सही है कोई बात नहीं, टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट खत्म, फिर जानी टीम को देखना शुरू करने के चल क्या रहा था टीम में। क्योंकि जब आप हारते हो ना तो आप अकेले नहीं हारते, आपके साथ हम भी हारते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट है, एनर्जी इन्वेस्ट है, ठीक है, कुछ लोग तो पैसा भी करते हैं। खैर एनीवेज, तो ये जब आप हारते हो ना तो फिर हमें बुरा लगता है कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। उसके ऊपर से एक दिन पहले टीम अनाउंस कर, एक तो ये एक दिन पहले टीम अनाउंस करने का क्या कीड़ा काटा है, मेरी समझ से परे है भाई। या तो शायद ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमारे ना बड़ा कॉन्फिडेंस है, हमारी टीम बड़ी सॉर्टेड है, मैनेजमेंट हम बड़े कड़क आए, ऊपर से आएंगे बिल्कुल भाई, मता ऊपर से नॉर्मल चल, जिस तरह सब चलते हैं, एकदम से टॉस के टाइम बम फोड़ के भाई ये है ये नहीं है, ये खेलेगा ये नहीं खेलेगा, खत्म। मत कर भाई, चौड़े सूट नहीं करते हम पे, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है। खैर आपने जो है प्लेइंग 11 अनाउंस की, उसमें कहा भाई फखर जमान नहीं है, उनकी जगह मोहम्मद हारिस को लेकर आ रहे हैं। एक तो मोहम्मद हारिस टीम में क्या कर रहे हैं मुझे भी ये समझ नहीं है। अगर वो इमर्जिंग एशिया कप विनिंग कैप्टन के कोटे पे खेल रहे तो वो क्यों खेल रहे, उनका तो कोई ओडीआई में, क्योंकि उस टूर्नामेंट में उनकी कोई परफॉर्मेंस तो है नहीं। अगर आप उनको इस कोटे पे खिला रहे हो कि वो कैप्टन थे विनिंग के, और उनकी जो है परफॉर्मेंस वो पिछले साल वाले वर्ल्ड कप की साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स पे अगर खिला रहे हो तो बहुत ही बड़ी कोई अहमकाना हरकत है। या शायद उसने ये बोल दिया था बाबर मेरा फेवरेट है, शायद इस तरह से। खैर एनीवेज, हम मान ही जा रहे। आपने जो है मोहम्मद हारिस को रखा, साथ में इमामुल हक को रखा,
ठीक है, मिडल ऑर्डर में आपने सऊद शकील को रखा, जिसपे हम सब ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, सऊद शकील स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और वो खेलता है, ये फैक्ट है। अगले दिन इमाम उल हक की कमर चली गई, मिसहैप हो गया, बहुत मुझे बड़ा अफसोस है इमाम उल हक के लिए, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर करें। तो आपने बजाय इसके कि मोहम्मद हारिस के साथ जो आपने टीम अनाउंस की, उसके साथ आप अब्दुल्ला शफीक को डालो, 1 डाउन खुद आओ, फिर 2nd डाउन रिजवान, 3rd डाउन सऊद शकील, आपने फेंका इमाम फखर के साथ अब्दुल्ला शफीक को, खुद 1 डाउन आ रहे, और जो हारिस को ओपनर रखा था वहां से सऊद शकील को निकाल के हारिस को उसकी जगह, ये टैक्टिक क्या थी मुझे समझ आ रही। ये मतलब वही बात है कि अपने हाथों से ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारो, अपने पूरे पैर काट दो, और पैर काट के बोलो हाय मेरे तो पैर कट गए। ये क्या बेवकूफाना भाई। सऊद शकील मिडिल ऑर्डर का सॉल्यूशन है, ये हम सबको पता है। ये मेरे जैसा 6 आदमी भी है ना समझ सकते हैं कि हाँ सऊद शकील उस लेवल पे बैठा हुआ है, आपने उसको ही निकाल दिया। ये आपने सबसे बड़ी कोई अहमकाना हरकत की है, ठीक है। उसके बाद आपकी टीम में अभी तक कोई स्पिनर नहीं है। वर्ल्ड कप खड़ा, मैंने देखो पहली बोला मुझे एशिया कप से कोई गरज नहीं है, मुझे नहीं चाहिए एशिया कप। मैं देख रहा हूं आगे वर्ल्ड कप, मुझे वर्ल्ड कप का स्क्वाड देखना है कि वर्ल्ड कप, मैं खुद देख रहा था बैठा हुआ कि भाई वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या टीम बन सकती है, कॉम्बिनेशन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ नजर नहीं, अल्लाह की कसम। क्योंकि देखो वर्ल्ड कप के अंदर इंजरी हो जाती है, होने वाली चीज है। वर्ल्ड कप से पहले शाहीन आफरीदी को कुछ हो जाए, मैंने पहले भी बोला था अगर शाहीन नसीम हारिस में से कोई एक भी, अगर 1 या 2 इंजर हो गए, कोई सोल्यूशन है? कुछ नहीं है। जमान खान को बली का बकरा बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है, उसको एकदम से लाके जो ना इस वाले मैच में खिला दिया। वो तो बच्चे बेचारे ने जो ना आखिर में आके थोड़ा बचा लिया, नहीं तो वो उसकी भी टाइट करके ठुकाई हो रही थी, उसका भी पेस इतना कोई आ नहीं रहा था। 130, 135, 140 तो बहुत ही कम मार रहा था वो, तो आपने तो काम उतरवा दिया था पूरा। टीम में कोई स्पिनर है नहीं, शादाब का हाथ चल नहीं रहा है, नवाज से स्पिन हो नहीं रही है, इफ्ती चाचा से स्पिन करवा रहे हो, वो तो चलो फिर भी उनकी विकेटें आ गई, वो अलग बात है। नहीं तो इफ्ती चाचा की भी सही ठुकाई होने वाली थी, बचत हो गई उनकी कि इफ्ती चाचा ने विकेटें ले ली, श्रीलंकन रुक गया उनके ऊपर। ना नवाज से हो रही है, ना शादाब से हो रही है, ना आगा सलमान से हो रही है, वो तो चलो बेचारे के लग गई, बाहर हो गया। ना मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई सोल्यूशन है, कोलैप्स पे कोलैप्स हो रहा है, फखर जमान का बल्ला चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब्दुल्ला शफीक को लाए 50 करा दी है, मुझे पता है वर्ल्ड कप में वो नहीं खेलेगा। वहां से बाबर साहब का बल्ला, तो बाबर साहब को पता नहीं क्या हो जाता टूर्नामेंट्स के अंदर, व्हाइट बॉल। देखिए बाबर साहब, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, वैसे तो मैं आपका बड़ा जो है ना साथ चलता हूँ, हिमायती हूँ, आपकी गलतियां मैं जो नजरअंदाज कर देता हूँ, क्योंकि अभी आप फिलहाल कैप्टन है, ठीक है, और आप प्लेयर भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन सर आप पे ना अब टैग लग रहा है वर्ल्ड कप के चोकर का, वर्ल्ड कप के चोकर का। वैसे विराट कोहली को लोग बोलते हैं विराट कोहली का, लेकिन क्या होता है विराट कोहली नॉकआउट स्टेज में कभी कभी चोक करता है, उसके रन्स होते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। आपने पिछले एशिया कप में आपकी परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद आपकी पिछली T20 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस देखी, और ये T20 फॉर्मेट उस टाइम का जिस टाइम आप नंबर 1 रैंकिंग में, नंबर 1, 2 रैंकिंग में थे, आप वर्ल्ड बेस्ट कहलाए जा रहे थे उस वक्त, ठीक है। वहां से आपकी रैंकिंग अभी आप 3रे 4थे नंबर पे आ गए। अब आया वर्ल्ड कप 50 ओवर का, 50 ओवर की रैंकिंग है, तो ODI रैंकिंग के अंदर आप नंबर 1 बैट्समैन है अभी, ठीक है। अब आपका हुआ है कि आप दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है, और आपने एशिया कप में ये किया है। सिर्फ एक नेपाल पे आपने 150 मारी है, इंडिया पे आपका कोई स्कोर नहीं, श्रीलंका पे आप जो है बड़े प्यार से जो है ना साइड हो गए। और मैं शर्तियां बता रहा हूँ, अगर हम क्वालिफाई कर भी लेते फाइनल के लिए, आप फाइनल में भी आप, मुझे पता है नहीं क्योंकि आप साइड हो जाते हैं, क्योंकि तो सर जरा थोड़ा अपने जरा होश के नाखून लीजिए, आगे आ रहा है वर्ल्ड कप। मुझे पता है इस वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस सही नहीं होगी, आपकी कैप्टनसी जाएगी, ये मुझे पता है। तो प्लीज जरा थोड़ा सा जरा होश के नाखून पकड़ेंगे तो आपका करियर तो अच्छा होगा, लेकिन आप वर्ल्ड कप के चोकर के नाम से मशहूर हो जाएंगे। आप अच्छे तो होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के बेस्ट नहीं कहलाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान के बेस्ट बने, लेकिन आपकी हरकतें जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही हैं। उसके बाद फील्डिंग पे आते हैं, मीडियोकर फील्डिंग का समझ नहीं, ऐसा लग रहा है बच्चे खेल रहे हैं। शादाब साहब की बॉलिंग नहीं हो रही है, अगर शादाब की फॉर्म नहीं लग रही है तो बैकअप में कोई स्पिनर होना चाहिए ना, क्यों नहीं है कोई स्पिनर, ठीक है। वहां से जो है लोग शोर मचा रहे हैं इमाद वसीम को ले आओ। अब इमाद वसीम को लाओगे, इमाद वसीम भी अगर चोक कर गए तो मसला भी तो एक ही है ना, कोई टेस्टेड स्पिनर भी तो नहीं है वनडे का कि जिसने हाँ कहोगे भाई ये है। जैसे सईद अजमल था, सईद अजमल को किसी का बाप ड्रॉप नहीं कर सकता था। सईद अजमल भले 100 रन दे दे एक मैच के अंदर, सईद अजमल का पता था ये कुछ ना कुछ करेगा। आफरीदी को कोई नहीं निकाल सकता था। अब्दुल रहमान जब अपनी पीक पे था, अब्दुल रहमान से डरते थे लोग, हमारे पास अब कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये, स्पिन को खेलने वाला भी कोई नहीं है। मतलब आप देखो, आपको खुद पे हंसी आए कि जिस मुल्क के अंदर जो हमारे बैट्समैन मशहूर हैं स्पिन को खेलने के लिए, हमारे पास एक्सपर्टीज होती है, हमारी टीम में अभी कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है खास जो स्पिन को खेल सके। मतलब कितनी बेवकूफाना बात है ये। सिलेक्शन क्या हो रही है टीम की, इसमें कैप्टनसी क्या हो रही है टीम के साथ, क्या चल रहा है इस वक्त, बिल्कुल क्लूलेस चल रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अब तुम ये सोचोगे कि ये एकदम से ऐसा एंटी क्यों हो गया। देखो एंटी की बात नहीं है, बात ये है कि सपोर्ट अभी भी करते हैं, आखिर तक है इनके साथ। मैं तभी इतना चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोला मुझे एशिया कप नहीं, मुझे वर्ल्ड कप चाहिए। तो मुझे वर्ल्ड कप का मुझे स्क्वाड देखना है, क्या चल रहा है टीम के अंदर। वर्ल्ड कप अगले महीने खड़ा हुआ है सर के ऊपर, क्या चल रहा है, दुनिया अपनी टीम अनाउंस करके, हमारा अभी तक प्लेइंग 11 ही डिसाइड नहीं, हमारे पास चल क्या रहा है। बैकअप में हमारे पास बॉलर नहीं है, स्पिन को खेलने वाले बैट्समैन नहीं है, स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है हमारे पास, ओपनिंग का कुछ पता नहीं है, बाबर साहब की फॉर्म आउट है, सऊद शकील टीम में आ नहीं रहे हैं, इमाद वसीम के नारे लग रहे हैं। ठीक, मतलब अजीब सा ही ना। दहानी को बेचारे को एयरपोर्ट भेजा, कोलंबो बुलवाया, बोला चल भाई 2 घंटे तू कोलंबो घूम लिया, अब चल वापस चला जा कराची। मतलब क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। ये बिल्कुल एकदम से, मतलब ऐसा होता है यूं थे यूं हो गए, पलट गए बिल्कुल ना, बिल्कुल अड़ू हो गए। और अच्छा है भाई, अच्छा हम क्वालिफाई नहीं करें, क्योंकि इस टीम को लेके अगर आप जाते हैं ना फाइनल के अंदर, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा पकड़ पकड़ के इतना मारते ना, और वो ईशान किशन ऐसी ठुकाई करते हैं ना, वहां से बुमराह इतना नचाता ना, लग पता जाता। अच्छा, रिजवान साहब का मुझे समझ नहीं आता है। चलो इफ्ती चाचा का तो सही है, कभी कभी सेंचुरी मार के आया ना अफगानिस्तान के खिलाफ, चलो कभी फॉर्म लग जाती है कभी नहीं हो जाती, उनका वो वाला सीन है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, समझ में आ गया उनका। रिजवान साहब का मुझे समझ नहीं आया, 4 नंबर पे तुम विकेट कीपर हो, तुम्हारी बैटिंग किस टाइप की है, मतलब तुम्हारा ना कोई फुटवर्क है, ना आपके कोई शॉट्स है, ना आपका कोई स्ट्रोक है। हम एक दिन की परफॉर्मेंस में मैं तारीफ ही नहीं करूंगा, तारीफ की थी मैंने, हो गई तारीफ। आपने टीम को एक क्रूशल स्टेज से निकाला, 130 पे से लेके आप जो है लेके गए इनको 240 तक, सही है, समझ में आता है, अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पुरानी जो है ना हरकत कारकर्दगी उनको हम भूल जाए। ठीक है, रिजवान साहब का समझ नहीं आ रहा है बल्ला चल रहा है कि नहीं चल रहा। उनको वो आते हैं सबसे पहले तो 10-12 बॉल तो पिच पे ना वो डांस करते हैं, मतलब ये अबे भाई कवर पे नहीं खेलना था, कवर पे खेलने को देता तो वो गिर जाता है। ये किस टाइप का फुटवर्क है। मैं लेग के लाठे मारूंगा, आज भी उन्होंने लेग के लाठे मारे, मैंने कहा चलो जैसा भी खेल रहा, रन तो आ रहे हैं क्योंकि उस वक्त जरूरत थी ना। अब ये है कि भाई ये बॉलिंग अटैक लेके, ये बैटिंग लेके, लाइनअप लेके तुम जाओगे वहां वर्ल्ड कप खेलने, वहां पे ऑस्ट्रेलिया तुम्हें चीर फाड़ के लिए खड़ी हुई है, इंग्लैंड खड़ी हुई है, न्यूजीलैंड होगी, साउथ अफ्रीका होगी, श्रीलंका से अभी हारे हो, वहां तो इंडिया भी अपने उरूज पे होती है। मतलब वर्ल्ड कप आने वाला है, सारी टीमों की प्लेइंग 11 सॉर्टेड है। उन्होंने बेन स्टोक्स को बुला लिया वापस इंग्लैंड वालों ने ना, और बेन स्टोक्स भी देखो कैसा जानवर आदमी है, वो तो अजीब सी चीज है, रिटायरमेंट लेके वापस और जाके 183 रन मार दिए उसने, पागल आदमी वो, समझ रहे हो, ऐसा कोई नहीं है हमारे पास। और इंग्लैंड सॉर्टेड चल रही है, ऑस्ट्रेलिया सॉर्टेड चल रही है, वहां से वो मिला के ठुकाई कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका सॉर्टेड चल रही है, मिला के ठुकाई कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में केन विलियमसन जो है वो भी सही होगा, वहां से खबर आगे चल भाई वो भी सही होगा, वो भी रेडी बैठा होगा कि मैं इनको जो है ना मारूंगा। हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, हम बस ऐसे ही चल रहे हैं। अब मुझे पता है वहां से पड़ोस से काफी अभी आएंगी बातें कि देखो ये इसलिए नहीं खेला था, इसलिए हम जीते थे तुम्हारे लिए। भाई बातें सही हैं आपकी, बातें आपकी बिल्कुल 100 आने सच है। आप फाइनल खेलोगे श्रीलंका के साथ, हमारा को बनता भी नहीं है। ऐसी परफॉर्मेंस पे क्वालिफाई भी कर जाते तो कोई ऐसा कोई वो नहीं था। अब ये टोपी तुम जयशाह पे डाल दोगे, जयशाह की वजह से टूर्नामेंट खराब हो गया, ये हो गया, भाई तो ये वाला मैच तो मिला ना, इसमें रेस्ट भी प्रॉपर मिला, इसमें खेलने को भी प्रॉपर मिला, फिर भी कोई हार गया। तो अब ये है, ये सोचना पड़ेगा वापिस, ये लम्हा फिक्री है, टीम में चेंजेस जरूरी है और हैं। ये दोस्ती यारियों पे तो टीम इस तरह से नहीं ना। वर्ल्ड कप अब हो गया ना, एशिया कप कराना सपोर्ट, एशिया कप में कुछ नहीं बोला, एशिया कप में वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप से पहले मैं जितना बोल सकता हूं मैं कर दूंगा, लेकिन वर्ल्ड कप जब शुरू होगा तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ताकि वर्ल्ड कप एक दफा हो जाए। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में मुझे दिख गया ना ऐसा ऊपर नहीं, देखो मैच हारने पे अभी भी कुछ नहीं है, क्लोज कॉल पे मैच हार जाओ, दिखे तो कम से कम कि हाँ भाई फाइट हो रही है। मैच में शुरू के 30 ओवर तो लग ही नहीं रहा था कि मैच चल रहा है। बाबर साहब जो ना, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा यूं खड़े यार, क्लूलेस, इतना क्लूलेस, कैप्टनसी नहीं आती यार, हद हो गई यार। 3 साल हो गए कैप्टन बने हुए, सीखे ही जा रहे हैं अभी तक, पता नहीं कितना सीखेंगे। खैर, कांग्रेचुलेशन श्रीलंका, कांग्रेचुलेशन इंडिया, आप खेलो फाइनल आराम से, मैं घर पे पॉपकॉर्न लेके बैठूंगा, मैं देखूंगा मैच, स्पेक्टेटर बन के देखूंगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल सपने का सपना ही रह गया। और बस ये है कि हाँ भाई ठीक है, जाओ खेलो जाके, कोई इशू नहीं है। और अपने वाले जरा वापस आ जाओ, इंसान के बच्चे बनो, वर्ल्ड कप का स्क्वाड सही से बनाओ, जलील मत करवाना।